कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कृषि पर होगी बातचीत, समूह को करेंगे संबोधित। आज गोरखपुर में करीब 55.5 करोड़ की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। एमबीबीएस और पैरामेडिकल छात्रों को बांटेंगे टैबलेट। आज अयोध्या में चलेगा बाबा का बुलडोजर। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का घर गिराने की तैयारी। कल पीड़िता की मां ने की थी सीएम योगी से मुलाकात। आज एलजी ऑफिस के बाहर आपका हल्ला बोल। डीडीए के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। दिल्ली में नाले में गिरकर हुई थी मां बेटे की मौत। आज महाराष्ट्र के सीएम शिंदे से मिलेंगे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत। वर्षा आवास पर दोनों नेताओं के बीच होगी मुलाकात। उत्तराखंड विधानसभा की मानसून सत्र की तारीख का ऐलान। 21 से 23 अगस्त तक चलेगा सत्र। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कई प्रस्ताव पर मुहर। 50,000 करोड़ के निवेश में 8 बड़े नेशनल हाईवे को कैबिनेट ने मंजूरी दी। अयोध्या धाम के लिए बनेगा रिंग रोड। असम के सीएम हेमंता शर्मा ने पीएम मोदी और नितिन गडकरी को लेकर कहा शुक्रिया। केंद्रीय कैबिनेट से 5,729 करोड़ की गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना को मंजूरी मिलने पर आभार जताया। सोशल मीडिया एक्स पर अजय भट्ट ने किया पोस्ट, लिखा आत्मनिर्भर भारत का पूरे विश्व में बज रहा डंका। आज भारत की सेना और सीमाएं दोनों सशक्त और सुरक्षित। ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी। स्वास्थ्य बीमा में जीएसटी हटाने की मांग। लिखा स्वास्थ्य बीमा में 18% जीएसटी जो है उसे हटाया जाए। देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलों को खारिज किया। कहा यह चर्चा सिर्फ मीडिया में और कहीं नहीं। राज्यसभा में कांग्रेस पर बरसे शिवराज सिंह। कहा कांग्रेस को हमेशा शकुनी चौसर चक्रव्यूह ही क्यों नजर आते हैं। कांग्रेस के डीएनए में किसान विरोध। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल के ईडी वाले पोस्ट को लेकर बताया नौटंकी। कहा राहुल नौटंकी कर खुद की इमेज बनाने का काम कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टोगो से आए प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। मंत्रियों, सांसदों, कोर्ट के जजों और सलाहकारों के साथ कई मुद्दों पर बातचीत। संसद में जया ने सदन में कहा मैं जया अमिताभ बच्चन बोल रही हूं। सुनते ही मुस्कुराए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। हाल ही में पति का नाम जोड़ने पर जताई थी आपत्ति। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने की यूपी के सीएम योगी से मुलाकात। सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात हुई। कन्नौज पहुंचे मंत्री ओपी राजभर ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा यूपी में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। सबसे ज्यादा दौरा और मेहनत करने वाले मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी अपनी तानाशाही की जिद पर अड़ी हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रच रही बीजेपी। नजूल विधेयक पर अखिलेश का सीएम योगी पर निशाना। बोले हर घर पर बुलडोजर चलाने की बात बीजेपी करती है। जनता रोजी रोटी के लिए भटक रही है। अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सपा ने स्वागत किया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा सपा हमेशा आरक्षण में वर्गीकरण की मांग का मुद्दा उठा रही है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा की। सचिवालय में बैठक कर अधिकारियों से जानकारी ली। घुसपैठ को लेकर बीएसएफ में बड़ा फेरबदल। बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल को हटाया गया। सीमा सुरक्षा बलों को जल्द मिलेगा नया नेतृत्व। अग्निवीर योजना को लेकर हेमंत सोरेन ने सरकार पर साधा निशाना। कहा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अग्निवीर योजना की खामियों को छुपाने की कोशिश कर रही सरकार। रांची विधानसभा में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन।
झारखंड में लगातार रेत की कमी का आरोप, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। हैदराबाद के लोगों के लिए खुशखबरी, अब रात के 1 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। शराब की दुकानों को छोड़कर खुले रहेंगे सभी प्रतिष्ठान, खुद सीएम ने ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर जाएगी चुनाव आयोग की टीम। 8 से 10 अगस्त तक श्रीनगर का दौरा करेगी टीम। विधानसभा चुनाव को लेकर होगी समीक्षा। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के खिलाफ बीआरएस का प्रदर्शन, जॉब कैलेंडर के खिलाफ फूटा गुस्सा। पुलिस ने बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली के रोहिणी में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आशा किरण होम सेंटर के बाहर धरना, दिल्ली सरकार पर लगाया हत्या का आरोप। श्रावस्ती में बिजली कटौती के खिलाफ व्यापारियों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, बिजली विभाग के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। अयोध्या गैंगरेप मामले में ताबड़तोड़ एक्शन, आरोपी मोहित की संपत्ति की होगी जांच। दिल्ली कोचिंग हादसे में एसयूवी ड्राइवर मनोज को राहत, 30,000 कोर्ट में जमानत की बात मिलने के बाद तिहाड़ से रिहा हुए, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कांवड़ियों ने बुलंदशहर पुलिस प्रशासन पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कांवड़ यात्रा में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था को देखकर खुश होकर आभार जताया। यूपी के हमीरपुर में स्कूल में कराया लड्डू गोपाल का एडमिशन, हर महीने जमा होगी 2,000 रुपए फीस। लड्डू गोपाल के लिए एक केयर टेकर भी लगाई। वायनाड में राहुल प्रियंका ने लिया हालातों का जायजा, वन अधिकारियों के साथ मीटिंग, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। केरल के वायनाड के भूस्खलन के बाद बचाव अभियान जारी, ड्रोन से ली गई पूरे इलाके की तस्वीर। झारखंड में आज भारी बारिश की संभावना, सभी स्कूल रहेंगे बंद, सीएम सोरेन ने आदेश दिए। आज और कल राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में होगी बारिश, स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। जयपुर में गड्ढे में फंसी जेसीबी मशीन, बारिश की वजह से जगह जगह हुए गड्ढे, कड़ी मशक्कत के बाद मशीन को बाहर निकाला गया। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे भरने से रोडवेज बस भी वहां पर अटकी, ट्रैक्टर की मदद से बस को बाहर निकाला। जयपुर में भारी बारिश की वजह से डूबी बंजारा बस्ती, एसडीआरएफ ने 8 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश की वजह से खेतों में भरा पानी, फसलों को हुआ नुकसान, बाजार और गलियों में पानी ही पानी। लगातार बारिश के बाद पश्चिम बंगाल में भी बिगड़े हालात, शक्तिपीठ मंदिर पूरा डूबा, लोग परेशान। मलाड़ा टनल में फंसे 4 कर्मचारियों का सफल रेस्क्यू, बुधवार रात से टनल में फंसे थे कर्मचारी, एनडीआरएफ और होमगार्ड बचाव दल ने सुरक्षित निकाला। हिमाचल में कुल्लू मनाली राजमार्ग पर मशक्कत, बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीरें, रास्ता बंद होने से लोग परेशान। सोनप्रयाग के सामने वाली पहाड़ी पर भूस्खलन, सड़क पर मलबा आया, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एमपी के नर्मदापुरम में खोला गया तवा बांध का गेट, भारी बारिश के कारण खोला गया गेट, इलाके के लोगों को अलर्ट किया। एमपी के भोपाल में भदभदा बांध का गेट खोला गया, भारी बारिश की वजह से तालाब में भरा था पानी। महाराष्ट्र के सतारा में कोयना बांध के खोले गए गेट, बांध के 6 दरवाजे 11 फीट तक खोले गए, बांध खोले जाने के बाद लोगों को अलर्ट किया। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के चलते होर्डिंग गिरा, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, 2 लोग हुए घायल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नदी में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 7 लोगों में से 5 को बाहर निकाला गया, 2 की तलाश अब भी जारी। जो बाइडेन की जगह प्रत्याशी बनी कमला हैरिस, नवंबर में ट्रंप के खिलाफ लड़ेंगी चुनाव,
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए बनी उम्मीदवार। बांग्लादेश में व्हाट्सएप, यूट्यूब पर रोक। बांग्लादेश सरकार ने सोशल नेटवर्किंग सेवाओं पर रोक लगाई। इमरान खान पर आपत्तिजनक टिप्पणी, पीटीआई सदस्यों ने विरोध किया। विपक्षी नेता इकबाल ने मांगी माफी। जयपुर में पुलिस चेकिंग को लेकर झगड़ा, सिख युवक की गिरी पगड़ी पर विवाद, 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन हुआ। पीलीभीत में नगर पंचायत, जहानाबाद अध्यक्ष के पति बेटे पर मुकदमा, जॉब के नाम पर ठगी का आरोप, 14,80,000 रुपए लेने का आरोप। भारत और श्रीलंका के बीच टाई हुआ पहला वनडे मैच, जीत के लिए मिला था 231 रनों का टारगेट। ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद बेहद करीब है मनु भाकर, एक ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाली बन सकती है पहली भारतीय खिलाड़ी। आज 25 मीटर पिस्टल इवेंट का फाइनल मुकाबला। पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, बैडमिंटन सिंगल के सेमीफाइनल में प्रवेश किया, चीनी ताइवे के खिलाड़ी को 2-1 से हराया। ओलंपिक में 52 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-3 से मात दी, प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया, सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता सरबजोत सिंह का भव्य स्वागत, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बधाई दी।